नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बिहार में एक बार फिर सियासी हलचल बहुत बढ़ गई है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि खरमास के बाद वहां कोई बड़ा खरमंडल होने जा रहा है। और खरवास का अपना मतलब है मकर संक्रांति के बाद। सवाल यह है कि आखिर में ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी वजह से वहां एक अलग तरह की चर्चा छिड़ गई है। तो जब उन कारणों को तलाशते हैं तो यह बात निकल कर आती है कि दरअसल वहां जो राजनीतिक घटनाक्रम होने जा रहा है वो हो सकता है कि 3-4 महीने पहले हुए फेरबदल की याद दिला दे। अब ये बात भी चौंकाने वाली है। वैसे अगर आप पटना में जो चर्चा चल रही है उस पर गौर करें तो वहां तो मुख्यमंत्री बदलने की बात चल पड़ी है। अच्छा, अब मुख्यमंत्री बदलने के बाद में ये कौतूहल होता है कि अच्छा, इसका मतलब जो है अब नीतीश जी हटेंगे और तेजस्वी यादव जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, चूंकि 2023 आ भी गया है और अब तो वो दिल्ली की तरफ कुछ भी करेंगे, उड़न खटोला वगैरह वो मंगा ही रहे हैं। जब आप इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं उसी दरमियान ये बात निकल कर आती है कि यहाँ मसला ये नहीं है कि जो बेटिंग सीएम वो सीएम बनने जा रहे हैं। वहां तो कहा यह जा रहा है कि सुशील मोदी सीएम बनने जा रहे हैं। अब ये अपने आप में बड़ा भारी सनसनीखेज बात है। लेकिन अभी देखिए, हम लोग कल मतांतर पर जब बात कर रहे थे तो वहां इस तरह की चर्चा उठी। अब अगर इन तमाम चर्चाओं को हम एक तरफ रख दें तो भी जिस तरह का घटनाक्रम दिखाई दे रहा है उससे एक बात तो साफ नजर आ रही है, वो ये कि मकर संक्रांति के बाद बिहार की सियासत में कुछ बड़ा तो होने जा रहा है। सवाल यह है क्या, और जब उस क्या को टटोलते हैं तो जो संकेत निकल कर आ रहे हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। उन संकेतों पर तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन ये समाधान यात्रा जो नीतीश जी की है ये क्या संकेत दे रही है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। लेकिन वो लोग जो ये मान रहे हैं कि कोई खरमंडल होने वाला है, वो दरअसल इस यात्रा को उसी खरमंडल से जोड़कर देख रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए, जब भी पटना में कोई भारी उलटफेर होना होता है तो नीतीश जी जो है वो इधर उधर निकल ही जाते हैं, और उस निकलने से वो दरअसल एक समय लेते हैं और उस समय लेने में वो जितने बैकडोर के चैनल होते हैं वो सब खोल दिए जाते हैं और वो तमाम चीजें की जाती हैं जिसके जरिए जब वो लौट कर फिर से पटना आए तो जो कुछ उन्होंने सोच रखा है उसका एग्जीक्यूट किया जाए। तो क्या ये समाधान यात्रा उस खरमंडल से जुड़ी हुई है? ये तो एक सवाल है ही है, और इसका जवाब दरअसल तो आने वाले दिनों में मिलेगा ही। लेकिन जो 2-3 संकेत स्पष्ट नजर आ रहे हैं हम लोग उस पर बात करते हैं। देखिए, राजद का दबाव तो जदयू के ऊपर या कहिए कि नीतीश जी के ऊपर तो बढ़ता ही जा रहा है। अभी देखिए विजय मंडल का बयान, और विजय मंडल के बयान को अगर आप सुधाकर सिंह से जोड़कर देखिए तो उसमें कोई रत्ती भर का फर्क नहीं है, क्योंकि सुधाकर सिंह भी आग बबूला है नीतीश जी के ऊपर, और अब ये राजद के दूसरे आप ये कहिए कि सदस्य हैं, विधायक भी हैं ये जो आग बबूला है नीतीश जी के ऊपर और निरंकुश वगैरह बता रहे हैं। असल में इसके जरिए जो सियासत दिखाई दे रही है वो ये कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स तो नीतीश कुमार के ऊपर चल ही रही है कि अब आप जो है गद्दी छोड़िए और दिल्ली की तरफ प्रस्थान करिए। अब उस प्रस्थान में हमले तेज हो गए हैं राजद की ओर से, क्योंकि अब राजद का सब्र भी जवाब दे गया। हालांकि इसमें अगर आप तेजस्वी यादव का बयान देखिए तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी गलत बयानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन ये बात तो पिछले 4 महीने से चली रही है और हर बार अल्टीमेटम आता है राजद की ओर से, और उस अल्टीमेटम के बाद फिर इस तरह के बयान नजर आते हैं। तो ये जो बयान आ रहे हैं लगातार, वो बयान को जो लोग देख रहे हैं और जो पटना में बैठे हुए वहां के सियासी घटनाक्रम को पर नजर आप ये कहिए कि गड़ाए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि दरअसल ये दबाव से ऐसा लगता है कि नीतीश जी अब उकता गए। अब जब उकता गए हैं तो उनके बयान देखिए, और बयान में वो सुशील मोदी को लेकर भी बहुत कुछ कह रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं वो दरअसल कहा जा रहा है कि वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो अगर वो सॉफ्ट हो गए हैं तो क्या इस सॉफ्टनेस का कोई एक अलग सियासी नतीजा होगा? ये एक सवाल है, लेकिन ये संकेत है कि कुछ तो पक रहा है। दूसरी चीज आप देखिए, कांग्रेस भी अधीर हो गई है
और अधीर कहने का अपना मतलब ये है कि अब वो कह रहे हैं कि साहब देखिए, अब हमारा जो है मकर संक्रांति के बाद रिसफल करिए और हमारे 2 और मंत्री शामिल करिए, क्योंकि उनके 19 विधायक हैं। और चर्चा भी चल रही थी कि 4 विधायक, उनके 4 लोग तो मंत्री बनेंगे ही, लेकिन वो तो हुआ नहीं। तो अब उनका भी सब्र राजद की तरह जवाब देता जा रहा है, और इसलिए वो भी चाह रहे हैं कि उनका जो मंत्री बचा हो, जो कोटा बचा हुआ, उसको पूरा किया जाए। अच्छा, इसमें एक चीज और नजर आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस, चूंकि अब ये मन बना चुकी है कि अब उसको नीतीश जी की अगुवाई में तो लड़ना नहीं है। अब जो अगस्त सितंबर में बात हुई थी वो एक अलग मसला है, लेकिन अब ये भारत जोड़ो यात्रा जो निकली है, और बाद में फिर 26 जनवरी से जो एक यात्रा पश्चिम से पूरब की तरफ कांग्रेस निकालेगी, तो वो तमाम यात्रा जाहिर तौर पर कांग्रेस अपने लिए जमीन तैयार कर रही है। अब वो जमीन बना के किसी को तो हैंड ओवर करने से रही, तो क्या जो कांग्रेस ने मन बनाया है कि अब हमको इनके चेहरे की जरूरत नहीं है, अब हम लोग अकेला ही चल लेंगे, वैसे ही जैसे 2017 में हुआ था, तो वो जो बात बनी है यूपीए के भीतर और कांग्रेस के भीतर, उस दरमियान क्या राजद और कांग्रेस अब मिलकर नीतीश जी पर दबाव बना रहे हैं कि जिन सेवा शर्तों के साथ आप आए थे वो सेवा शर्तें पूरी करिए, नहीं तो चीजें इधर से उधर हो सकती हैं। और ये चर्चा पहले भी रही कि जो आरोप नीतीश जी भाजपा पर लगाते रहे कि फलाना मॉडल और ढिमकाना मॉडल, वो मॉडल तो राजद बड़े आराम से जदयू के साथ कर सकता है। वो इसलिए भी चूंकि उनको 4-5 और विधायक चाहिए, और वो 4-5 विधायक जदयू की तरफ से तोड़ सकते हैं अगर कांग्रेस उनका साथ दे तो। तब जब नीतीश जी बार बार कांग्रेस का नाम ले रहे थे, मेन फ्रंट की बात कर रहे थे, तो ये कहा जा रहा था कि दरअसल कांग्रेस को आवश्यकता से अधिक जो ये तवज्जो दे रहे हैं, उसकी बड़ी वजह यही है कि ये जानते हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव कोई तोड़फोड़ करना भी चाहें जदयू के भीतर, तो अगर कांग्रेस उनके साइड में खड़ी रहेगी तो ये सब हो नहीं पाएगा और वो सेफ जोन में रहेंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो तमाम बातें पीछे चली गई हैं और कांग्रेस और राजद अब मिलकर वो चाहते हैं कि नहीं, अब यहां पर कुछ अलग तरीके की राह बाट पकड़ी है। ये बातें जो हैं, ये जिस तरीके से वहां चल रही हैं, वो दरअसल लोगों को चौंका रही हैं। और एक बात और उसमें जुड़ गई है, ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, उन चुनावों में भी एक बात स्पष्ट हो गई कि इस गठबंधन और बंधन से कुछ होना है नहीं, चूंकि तो लोकल बॉडी का चुनाव है। अब लोकल बॉडी के चुनाव में अगर ये गति है तो साहब फिर लोकसभा में आप क्या ही कर लीजिएगा। एक दूसरा, दोनों लोगों के साथ जाने से राजद को कोई फायदा हो रहा है या जदयू को कोई फायदा हो रहा है ये भी दिखाई नहीं दे रहा है दोनों ही दलों को, क्योंकि तमाम जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, वो नतीजे तो साफ ये बता रहे हैं कि भले ही शीर्ष स्तर पर कुछ भी हुआ हो, लेकिन निचले पायदान पर उस तरह का गठजोड़ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जाहिर तौर पर फिर साथ जाने का मतलब क्या है। और दूसरी चीज जो एक और आ रही है कि जदयू के भीतर हो या राजद के भीतर हो, एक उपापो तो है ही है, उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके अंदर। इधर इसलिए है चूंकि साहब हम जो सीट जीते उसमें तब एनडीए में थे और भाजपा के वोटों की भी एक संख्या रही है, तो अब अलग हो गए हैं तो क्या सीट निकलेगी। जो उनके अपने निर्वाचित सदस्य, फिर वो चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। और इधर ये उपापो है राजद के विधायकों में कि साहब अब तो ये साथ चले गए हैं। अब जैसे कुढ़नी में हुआ कि इन्होंने सीट ले ली, कहीं वैसे ही और जगहों पर भी सीट न ले लें, तो वहां भी एक अलग तरीके का जो है घमासान है। तो ऐसी स्थिति में जब पार्टी के भीतर भी घमासान है, गठबंधन के भीतर भी घमासान है, और नीतीश जी जिसलिए इधर से उधर गए थे उसको लेकर भी कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या इस वजह से ये माना जा रहा है कि बिहार की सियासत एक नया करवट लेगी जो मकर संक्रांति के बाद नजर आएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि बिहार में होने क्या जा रहा है, मगर
जो भी होगा यह स्वाभाविक है कि वो सियासत में एक नया तड़का तो लगाएगा ही। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।